जितने गरीब लोग हो सब जानते हैं कि भोले सोले कितना सबके लिए करते हैं, कितना नहीं करते, कि शादी विवाह का मैटर हुई है रात में। अब ये लोग कह रहे हैं कि वो विदाउट वर्दी थे, कोई वर्दी में नहीं था। कौन वो लोग थे? 50 की संख्या में आते हैं। उसके बाद आप देखिए साफ साफ वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि घर में किन किन चीज़ों का तोड़फोड़ किया गया है। किचन से लेकर बाथरूम के लेकर AC, LED टीवी, यानी सब कुछ जो भी अंदर सामान था कि में तोड़फोड़ की गई है। सर अगर प्रशासन है तो हम समझ में ये नहीं आ रहा है कैमरा तोड़ने की क्या जरूरत है। प्रशासन अगर है, प्रशासन को ऑर्डर मिला है तो कैमरा तोड़ने से कोई मतलब निकल नहीं रहा था सर। सबसे बड़ी तो बात यही है सर, इसलिए हम लोग को समझ में आ रहा है कि ऐसा काम कौन कर सकता है। वो एक घर नहीं, 3 भाई है, तीनों अपने अपने जगह रहते हैं। यहाँ पर बड़े भैया रहते हैं, वहाँ सोले रहते हैं, वहाँ एक छोटा भाई रहता है। तो तीनों भाई मतलब तीनों घर सर जाकर तोड़े हैं। भोले घर आए होते, सोले घर आते, लेकिन छोटा जो था उससे कोई मतलब नहीं। उसके घर में भी जाके पूरा हर एक घर चलेंगे, देखेंगे सर ने। आम लोग तोड़े हैं, आम पब्लिक तोड़ी है। नहीं ऐसा तो नहीं, अभी हम लोग पुलिस को सूचना नहीं दी है सर। हाँ सर, हम लोग पुलिस को सूचना, पहली बात उनके एक आरोप ये लग रहा है कि गुंडे भेज दिए है, उसके बाद ने गुंडे भेज दिए, गुंडे आकर तोड़फोड़ कर दे, तो फिर तो ये जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। नहीं सर, ये तो बात देनी सही चाहिए है। जानकारी। जैसे अगर आप उनके समर्थन में यहाँ खड़े हैं तो पुलिस को भी तो जैसे सर बात इसमें है सर, जैसे 3 साल पहले भोले से आजाद से झगड़ा हो गया, वो आज आजाद को गोली लगी, तो मान लीजिए हम लोग भी इंसान है, हम लोग को तकलीफ है, लेकिन उस चीज की जांच पड़ताल करिए कि गोली मारने वाला कौन है। 3 साल हो गया, अब उसे मतलब उनकी बहन कह रही कि आजाद भोले सोले मारे हैं, भोले सोले मारे सर। वैसे आज उनसे विवाद होने के बाद उनका घर टूटा है, तो यही लोग कहेंगे ना कि आजाद की बहन या आजाद के घर वाले ऐसा कांड किए हैं। जैसे आज वो 3 साल पहले का मैटर ले रही हैं, अभी ये तो मान लो ताजा मैटर है, तो ऐसा कर रहे हैं, तो वो भी तो लोग यही कहेंगे ना। आपको लगता है कि उसकी क्षमता इतनी कि वो नहीं सर, क्षमता की बात नहीं। देखिए उनके भाई जो थे इतना बात विवाद करते थे, हर गांव से लेके बाहर तक उनका खेता सराय भी देखिए भाई, और यार होगा थाने पे, सराय खाजे थाने पे होगा, रवि से बात विवाद उनका होता रहता था। ये सब न्यूज में दिखा रहे हैं सर, सब दिखा रहे हैं। लेकिन सर जैसे मान लीजिए उनकी बहन बार कह रही है, उनकी बहन तो ये कह रही है कि शायद अगर वो 3 साल पहले जो भी कुछ हुआ अगर उसमें कार्रवाई हुई होती तो आज उनका भाई जिंदा होता। नहीं सर सही है, जैसे कार्रवाई का मतलब भाई अगर उसमें जो प्रशासन के हिसाब से मतलब कानून था, अगर कानून वाली रिपोर्ट को उसमें गिरफ्तारी होती या कुछ होता तो प्रशासन जरूर लेती, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन सर अब वो तो मैटर मान लो 3 साल हो गया, 3 साल में आप एक बार देख लीजिए कि आजाद के नंबर पे या आजाद के घर के किसी संबंधी पे भोले का एक फोन या सोले के नहीं गया होगा सर, ना ही कोई बात विवाद है। वो अभी लड़का था उस समय, 3 साल उस समय था, इस समय बोल रहे हैं 22 साल का हुआ है, उस समय 19 साल रहा होगा। अब बताइए उस बच्चे को मतलब मारने से क्या मिलेगा इनको। अच्छा ये बताइए, उनके जब से ये घटना उनके घर पर तमाम हर राजनीतिक पार्टी के नेता वहां पहुंच रहे हैं, वर्तमान विधायक सांसद पहुंच रहे हैं लगातार, वहां फोटो दिखाया जा रहा है। आपके यहाँ के जो मंत्री जी हैं गिरीश चंद्र यादव जी, भाजपा से विधायक हैं, उनके साथ तमाम तस्वीरें वायरल की जा रही हैं कि इनसे संपर्क था और गिरीश चंद्र यादव इन लोगों को बचाने में लगे। सर ऐसी कोई बात नहीं सर, जैसे देखिए वो भी बीजेपी से थे और गिरीश मंत्री जी वो भी बीजेपी हैं, तो भाई बीजेपी सबका संबंध रहेगा, कुछ न कुछ पदवी या जिला पंचायती भी लड़ते थे। तो इसलिए सर ये विपक्षी जो आएंगे बार बीजेपी को बदनाम करने के लिए ऐसे शब्द बोलेंगे कि हाँ ऐसा किए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बचा रहे हैं। यही सर बात है ना। बीजेपी जितने भी विरोधी आएंगे, जितने भी विरोधी पार्टी आएंगे बीजेपी के, यही शब्द बार कहेंगे कि ये सर उनको मतलब बीजेपी वाले बचा रहे हैं, बीजेपी वाले बचा रहे हैं। सर जब सत्य में है वो भी सत्य में है, तो जो बात मतलब सत्य में जो है तो साथ में साथ तो भाई बातचीत होता रहेगा। जैसे मंत्री जी है, गिरीश मंत्री जी हो गए, और जो उनके गांव के विधायक है पास के मतलब संपर्क में होंगे, तो बीजेपी के तो उनसे तो संबंध रहेगा सर, ऐसी बात है। और ऐसा कोई नाम है आपका? सर मेरा नाम कमलेश। कमलेश जी, आप ये बताइए, तमाम लोग यही आप लोगों की बात सुनकर ये कहेंगे कि आखिर जब वो दोषी नहीं है, जब वो निर्दोष है, तो वो आखिर भाग क्यों रहा है? 10 दिनों से भाग क्यों रहा है? उसे सरेंडर कर देना चाहिए। सर बात सही है। जैसे देखिए अगर अब उनसे तो कोई बातचीत है नहीं आदमी, अब जब जैसे कोई बात अगर एकाएक होगा और हमसे विवाद है तो मन हमारे ऊपर शक करेगा, इसलिए शक के दौर में उन्हें अपना भागे होंगे, अपना बचाव कर रहे होंगे, इसलिए तो शक्कर इस तरीके से भागेंगे तो पुलिस तो और बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सही है, लेकिन पुलिस के पास पूरे मतलब डाटा भाई है, जितना चाहे मोबाइल से रिकॉर्ड निकाल ले, भोले सोले से कितना संबंध है, रवि से या उनका प्रदीप से कितना संबंध है, मोबाइल तो पूरा रिकॉर्ड रहता है ना सर। अच्छा, भोले सोले का तो इन लोगों का पहले से भी आपराधिक मामले तो दर्ज है सर, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ से अगल बगल से जितने गाँव है, सबसे इतने मतलब जितने गरीब लोग हो सब जानते हैं कि भोले सोले कितना सबके लिए करते हैं, कितना नहीं करते, कि शादी विवाह का मैटर हो गया यही जाकर सवाल करते हैं कि भैया ऐसा मत करिए, गांव घर की बात है, बहन बेटी है सबकी, अब भाई इज्जत वाली बात है, ऐसा करके वो जाके रिश्ता ठीक कर देते हैं। न जब
कितने रिश्ते ठीक किए हैं। हमारे बगल के मतलब हमारे गांव में ऐसा ऐसा मैटर हुआ, देखें हम हर एक जगह जाते हैं। चलिए अब देखिए, ये गांव के लोग हैं जो भोले शोले के तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, वो लोग अच्छे इंसान हैं, वो लोग निर्दोष हैं। हालांकि अभी वो लोग फरार हैं। भाई कब पता चला कि तोड़ फोड़ हुई ये है? हम भैया बता ना सकित लाला। हाँ, हाँ भैया जानू है। सवेरे जन ली। हाँ हाँ, हम तो छोट छोट बच्चे में लेके अपन सुतिल उतिल रात में हमें कुछ पता ही ना लगल है। और सवेरे सुनत हई आवत हई देखत हई भैया तो देखत हई कुल यहाँ घरे वही घरे लाला हम लोगन कुछ ना जाने, बाकी भैया भोले सोले एकदम निर्दोष हुआ लाला। हाँ उन्हर के हमने जानत हई अच्छी तरह से कि भैया गरीबन के लिए। वो तो आरोप लगते हैं कि वो मारपीट करते रहते हैं। उनकी बहन कह रही है, दूल्हे की बहन कह रही है कि ये लोग मारपीट किए थे पहले भी। मारपीट ना भैया, जहाँ बच जाये वहाँ कार्रवाई करी है भाई। जब बच जाये तो से उनसे कौनो छड़खानी मेड़खानी कौनो बात की विधा में तो भाई अपनी ओर से तो लड़ी सके नहीं। हाँ और कौनो बात ही ना हो वैसन भैया। वो लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। छोटा मोटा मैटर में आदमी झगड़ा होता है, ये बड़ा मैटर में आदमी वैसा कर ही नहीं सकता। निर्दोष तो हम आप नहीं साबित कर सकते, निर्दोष कानून साबित करेगा कि आखिर वो दोषी है नहीं है। लेकिन फिर आप लोग दावे के साथ क्यों ऐसा कह रहे हैं कि नहीं भोले निर्दोष है? नहीं ऐसा हम कभी सुने ही नहीं कि ऐसा वो लोग कर सकते हैं। नहीं। अच्छा ये बताइए, वो उतना कम उम्र का लड़का से इतना बड़ा दुश्मनी कैसे होगा? खाली अपने के बचे बदे के जानना के मारी के हाथ गोड़ भले तोड़ दी, बाकी मारी ना करी। जब लड़का से बचल तब वह खाली मार कैले रहने का, मार कर ले रहने कि लड़का का गोड़ हाथ हो करे चाचा उचक तोड़ दिला बस। और मार के बदे उन्हें जान ना लेते के हुक्म। भोले राजभर और सोले राजभर निर्दोष हैं। अगर पुलिस प्रशासन अगर ये आप तय करेंगे? ये आप तय करेंगे कि निर्दोष है या मैं तय करूंगा? न मैं तय कर पाऊंगा ना आप तय कर पाएंगे। ये कानून तय करेगा ना। ये कानून तय करेगा ना, तो उनको पता, उनको मतलब प्रूफ रहना चाहिए कि ना ये लोग विरोधी हैं, मतलब ये लोग खून किए हैं। तो उनको हाथ पैर तोड़े थे, हाथ पैर तोड़े थे ना 3 साल पहले। हाथ तोड़े थे तो उसके मतलब वो उसके जो झगड़ा किया था वो उसकी माता वो बोल रही है कि मेरा बेटा शादी होने के बाद सुधर जाएगा, इसीलिए तोड़े थे उसका पैर ताकि वो सुधर जाए। हाँ बस। तो सुधरने के लिए कोई किसी का पैर तोड़ देगा? क्यों नहीं? तो आप तोड़ देंगे? आपको हक है किसी का पैर तोड़ देना? सुधरने के लिए वो कानून काम करेगा। हर एक गांव में वो झगड़ा करता था, किस गांव में नहीं झगड़ा करता था? हमारे गांव में झगड़ा करता था, कलापुर झगड़ा करता था, खेतासरा झगड़ा करता था, कोरेडिया झगड़ा करता था, तो हर एक गांव में झगड़ा करता था। हाँ वो किसको मारे थे? एक लेडीज को मार के हाथ तोड़े थे, उसी बीच में उसको मारे थे। हाँ तभी मारे थे सर। और उसके बाद से बहन को छेड़ा जा रहा था, कोई भाई बर्दाश्त नहीं सर। अच्छा आप बताइए, अगर हम ट्रैक्टर चलाते जा रहे हैं, उनकी बहन पैदल आ रही है, किस हिसाब से हम उसको छेड़ सकते हैं? आप सर बता दीजिए बस, इस चीज को आप बताइए। अगर हम ट्रैक्टर चला रहे हैं या ट्रैक्टर चलाएं या उसको बहन के छेड़े, समझे सर? सर आज उनके पास विकल्प है, बोलने का बहुत चांस है, क्योंकि भाई उनके भाई मरा, भाई तकलीफ वाली बात है, हर व्यक्ति को तकलीफ है सर। लेकिन ऐसे नहीं कि किसी को हम फंसा दें। अगर 3 साल पहले झगड़ा हुआ, 3 साल हो गया, अगर झगड़े के बाद अगर उनकी बहन से उनके भाई से अगर कोई या मम्मी पापा से कोई विवाद हुआ हो बीच में, तब आप बताइए 3 साल बीत गया भाई। ये घर में सर जैसे दिन में आए प्रशासन का, या प्रशासन ऑर्डर दे रही है, नोटिस दे रही है, कोई मतलब प्रक्रिया होता है ना, उसमें नियम होता है। तो आप दीजिए, अब रात को 12 बजे आएंगे आप, आओ घर में तोड़ ताड़ के चले जाएंगे, मतलब समझ में आ रहा है कौन है प्रशासन है कि क्या है? सर हम छत पे सोए थे, हम देखे थे सर, लेकिन इतना जबर आवाज जा रही थी, पूरी गांव सुनाई दे रहा होगा।